बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 108वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है जा बालिका नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना। जा बालिका नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्रह्म शिरोमणि जावाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। हे रघुनंदन, साधु राघव मां भूत ते बुद्धिरेवं निरर्थिका। साधु राघव मां भूत ते बुद्धिरेवं निरर्थिका। प्राकृतस्य नरसेव हयार्य बुद्धि स्तपश्वनः। प्राकृतस्य नरसेव हयार्य बुद्धि स्तपश्वनः। कहा कस्य पुरुषो बंधु, कहा कस्य पुरुषो बंधु, किमाप्यं कस्य केनचित्। एको हि जायते जन्तुरेक एव विनश्यति। एको हि जायते जन्तुरेक एव विनश्यति। ब्रह्म शिरोमणि जावाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। हे रघुनंदन, आपने ठीक ही कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला आता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है, अर्थात चला जाता है। अतः हे श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है, कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है। यथा ग्रामांतरं गच्छन् नरः कश्चिद् बहिर्वसेत् उत्सृज्य चातमावासं प्रतिष्ठेता परेहनि। प्रतिष्ठेता परेहनि। एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु। आवासमात्रं काकुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जनः। सज्जन्ते नात्र सज्जनः। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थान करता है, अर्थात प्रस्थित हो जाता है, इसी प्रकार पिता माता घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं। हे ककुत्स्थ कुलभूषण, इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। अतः हे नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुखमय नीचे ऊंचे तथा बहुकंटक का कीड़ बन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। बहुकंटक का कीड़ बन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोषित भरत्र का नारी की भांति एक बेड़ी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। अयोध्या नगरी प्रोषित भरत्र का नारी की भांति एक बेड़ी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। हे राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं है, राजा दूसरे थे।
और आप भी दूसरे हैं, इसीलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। बीज मात्रम पिता जंतु शुक्रम शोणितमेव च संयुक्त मृत्यु मात्रा पुरुष से है जन्म तत् संयुक्त मृत्यु मात्रा पुरुष से है जन्म तत्। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहां जाना था वो तो वहां चले गए। यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते हैं, अर्थात कष्ट को उठाते हैं। आप तो व्यर्थ में ही कष्ट को उठाते हैं। जिसको जहां जाना होता है वो तो चला जाता है, और जिसको जहां जाना चाहिए था वह तो चला गया। आप दुख क्यों उठाते हैं? जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूं, दूसरों के लिए नहीं। देश जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए हैं। अष्ट का आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं। किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो तो प्रदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए। उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन कर दो। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान महर्षियों ने दान की ओर लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बताई है। अतः हे महामते, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है। आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है, था वहाँ फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष अर्थात पारलौकिक लाभ को पीछे ढकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड में 108वां सर्ग पूरा हुआ। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरतलाल जी की जय।